हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की 2000 एमसीक्यू सीरीज़ जो है हमने चलाई हुई है और आज उसका जो है 12वाँ दिन है। इससे पहले 11 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जा कर के आप सबसे पहले उन क्लासेस को देखें और उनसे शॉर्ट नोट्स बनाएँ। देखिए मैंने आप सबके कमेंट देखे, पढ़ा, कुछ जो है आपके पॉजिटिव कमेंट थे, देखकर अच्छा लगा, लेकिन कुछ 1-2 बच्चे ने जो है नेगेटिव कमेंट भी किए थे। हालाँकि सही है, आप जो है अपने शिक्षक को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका नज़रिया पता चल जाता है आपके कमेंट से। कोई बात नहीं, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। मातृ मृत्यु अनुपात की गणना किस आधार पर की जाती है, आपको बताना है। 1000 जीवित जन्म पर, प्रति 10,000 जीवित जन्म पर, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर या फिर प्रति 1 लाख कुल जनसंख्या पर। ये आपको बताना है कि आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी, आपकी जो रेशियो होता है वो किस आधार पर जो है इसकी गणना की जाती है। तो इसकी गणना आपकी की जाती है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। यही आपको याद रखना है अगर आपसे शिशु जो मृत्यु दर है उसकी बात करें, उसका थोड़ा अलग होता है। कैसे? देखिए एमएमआर की बात करें तो इसे हमेशा 1 लाख प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो है मापा जाता है। जबकि शिशु मृत्यु दर की बात करें हम, जिसे आईएमआर भी बोलते हैं, ठीक है? ये जो है 1000 जीवित जन्मों पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलने के मरीजों में शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा जला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलने के मरीजों में शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा जला है, यह मापने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? रूल ऑफ हॉल्स, रूल ऑफ नाइन्स, रूल ऑफ 10 या फिर पाम रूल? बताइए निम्न में से कौन सा रूल है जो आपका प्रयोग किया जाता है? आपका रूल ऑफ 9 जो होता है, यूज़ किया जाता है यह जाँचने के लिए, ठीक है? इसमें अलग-अलग जो है आपकी कैटेगरी होती है, ठीक है? जैसे इसमें क्या होता है, देखिए शरीर के अलग-अलग हिस्से होते हैं। जैसे शरीर जल गया है उसमें शरीर का कौन-सा हिस्सा जो है कितना प्रतिशत जला है, वह इसमें जो है कैटेगरी वाइज़ बाँटा गया है। जैसे आप सिर और गर्दन की बात करें 9% हिस्सा, ठीक है? 9% प्रत्येक हाथ की बात करें 9%, छाती और पेट की बात करें 18%, वहीं आपकी पीठ की बात करें कमर की तो 18%, प्रत्येक पैर की बात करें तो फिर 18% और जननांग की बात करें 1%, ठीक है? और ये जाँच मतलब किस लिए की जाती है? देखिए मरीज़ में कितना जो है फ्लूइड चढ़ाना है, उसके लिए की जाती है, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंगारू मदर केयर जो होता है कम से कम कितने समय के लिए दी जानी चाहिए, एक बार के में? देखिए 15 मिनट तो नहीं, क्योंकि आप बच्चे को 15 मिनट में मतलब 15 मिनट तक उसको जो है कंगारू मदर केयर देंगे, उसको हटाएँगे तो उससे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, उसे परेशानी की जो है महसूस होगी। लेकिन अगर कम से कम आपको 1 घंटा उस बच्चे को जो है कंगारू मदर केयर जो आपकी प्रणाली है, ठीक है? उसे अपनाना चाहिए, यानी कम से कम 1 घंटा जो है उसे माता के पास जो है उसको रखना चाहिए, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आपका जो कंगारू मदर केयर है ये कब दी जाती है? जब बच्चा जो है कम वज़न का पैदा होता है, ठीक है? और उसे एक बार में कम से कम 1 घंटा उसको देना चाहिए, क्योंकि बार-बार आप बच्चे को हटाएँगे, ठीक है, लगाएँगे तो उससे क्या होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा और इसे दिन में आप जितनी बार दे रहे हैं, ठीक है, हो सके जो है 1 घंटे तक उसको एक बार में देना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 334 की। एक आपका एंटीजेनिक शिफ्ट होता है, ठीक है? और दूसरा आपका एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। तो इसमें जो है वायरस की विशेषता क्या है आपको बतानी है जिसके कारण महामारी फैलती है? पोलियो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है या हेपेटाइटिस वायरस होता है? बताइए निम्न में से कौन-सा आपका सही आंसर होगा? कौन-सा होता है? आपका इन्फ्लुएंजा जो आपका वायरस होता है वह। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए आपका जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, वायरस में जो है छोटा-मोटा बदलाव, जैसे आपका बारिश का समय होता है। बारिश के समय में क्या होता है, छोटे बच्चों को और यहाँ तक कि बड़ों को भी जो है जुकाम का जो है शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन आपका एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की अगर बात करें हम, सॉरी शिफ्ट की अगर बात करें, तो वायरस में जो है बड़ा बदलाव होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है? ये क्या करता है, एक महामारी का रूप जो है ले लेता है और हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, उसको भी जो है कमज़ोर करने में जो है भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य क्रम क्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? टीबी खत्म करना था,
या फिर लेबर रूम और जो आपकी मैटरनिटी ओटी है, उसकी गुणवत्ता को सुधारना था, या फिर आपका बच्चों को स्कूल भेजना, या फिर मलेरिया का नियंत्रण करना। बताइए निम्न में से क्या था? क्या था आपका? जो लेबर रूम थी और मैटरनिटी आपकी ओटी थी, उसको जो है उसकी गुणवत्ता को सुधार करना, ठीक है? उद्देश्य, जैसे मैंने बताया आपके जो आपके प्रसव कक्ष होता है, केंद्र कह लीजिए, कक्ष कह लीजिए, उसकी देखभाल और उसकी जो गुणवत्ता है उसको सुधारना, जिससे जो है माता और बच्चे में इन्फेक्शन को भी रोका जा सके और माता और शिशु दोनों की मृत्यु को भी कम किया जा सके। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के बारे में। हमने जो है थ्योरी वाइज़ जो है आपकी क्लास चलाई हुई है, जिसमें हमने 100 डेज़ को जो है टारगेट रखा है, यानी जो आपका हेल्थ साइंस वाला जो पोर्शन है, पिलर है, उसको हमने 100 दिनों में कंप्लीट करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है, ठीक है? जिसमें हमारी जो है 5 क्लास हो चुकी हैं, तो उन्हें जाकर के ज़रूर देखें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँ, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन बी 5 जिसको नियासिन भी कहते हैं, उसकी कमी से होने वाले जो पेलाग्रा रोग है, उसके लक्षणों को 4D कहा जाता है। बताइए इसमें क्या शामिल नहीं है आपका? बताइए। आपका डायरिया जिसको दस्त बोलते हैं शामिल नहीं है। डर्मेटाइटिस जो आपका त्वचा संबंधी रोग होते हैं वे शामिल नहीं है, या फिर आपका डिमेंटिया जो पागलपन या फिर जो है आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है वो नहीं है, या फिर आपकी डायसेंट्री। बताइए। बिल्कुल, बताइए निम्न में क्या नहीं होगा आपका 336 का? देखिए इसमें आपका डायसेंट्री यानी कि आपका पेचिस जो है शामिल नहीं है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेलाग्रा के 4 डी यानी कि 4 जो आपके 4 डी लक्षण होते हैं वो आपके डर्मेटिस है जो आपका त्वचा से संबंधित है। आपका डायरिया जैसे छोटे बच्चे में दस्त वगैरह हो जाते हैं, ठीक है? डिमेंटिया है आपका दिमागी संतुलन बिगड़ना, याददाश्त कमज़ोर होना, और आपकी डेथ है। अगर इलाज सही तरीके से नहीं मिलता तो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अस्पताल में काम करते समय किसी स्टाफ को जो है संक्रमित सुई चुभ जाती है, ठीक है? तो सबसे पहला उसका कदम क्या होना चाहिए? क्या उँगली को मुँह में दबा ले? घाव को जो है खु घाव को जो है दबा करके खून निकाल दें, या फिर साबुन और चलते पानी से जो है घाव को धोए अच्छी तरीके से, या फिर उस पर तुरंत बैंडेज वगैरह कुछ जो है लगा दें। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि वह साबुन और चलते साफ पानी से जो है उसको धोए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है? व्याख्या दे रखी है। देखिए व्यावहारिक प्रश्न है वैसे तो ये, लेकिन क्या करें और क्या ना करें साथ में दिया हुआ है। घाव को तुरंत जो है साबुन और पानी से 10-15 मिनट तक आपको धोना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, घाव को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, ठीक है? उसे उँगली को मुँह में दे करके उसे चूसना नहीं चाहिए, ठीक है? ना उस पे कोई एंटीसेप्टिक वगैरह रगड़ना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 338। ग्लास ग्लास्कोकोमा स्केल का उपयोग मरीज की किस स्थिति को मापने के लिए किया जाता है? दर्द का स्तर, चेतना का स्तर, सांस लेने की अक्षमता, या फिर डिहाइड्रेशन? बताइए कौन सा सही होगा 338 का? चेतना का आपका स्तर यानी बी, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। सिर की चोट या फिर कोमा में मरीज की जो चेतना है उसको जांचने के लिए जीसीजीएस का उपयोग किया जाता है, ठीक है? स्कोर की बात करें, न्यूनतम स्कोर इस पर 3 होता है, यानी कि गहरी और जो है बिल्कुल बेहोश रूप में वह होता है, डीप कोमा जिसे बोलते हैं। और अधिकतम स्कोर बात करते हैं जिस जब वो पूर्णतः होश में होता है, 15 होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महामारी विज्ञान में जो आपका इंसिडेंस होता है उसका क्या अर्थ होता है? इंसिडेंस देखिए पुराने केसों की संख्या, किसी निश्चित समय में आई बीमारी के नए केसों की संख्या, या फिर कुछ बीमार लोग, कुल बीमार लोग, या फिर ठीक हुए लोग। इनमें से बताइए क्या होगा आंसर? किसी निश्चित समय में आए बीमारी के जो नए केसेस हैं, ठीक है? इंसिडेंस केवल नए केस, ठीक है? जो एक निश्चित समय जैसे कि 1 वर्ष में, ठीक है? वो प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीबी की दवा इथाम्बुटोल जो होता है इथाम्बुटोल का सबसे मुख्य जो साइड इफेक्ट होता है वह क्या होता है, जिसके लिए मरीज को जो है सावधान और जो है अपनी चेतावनी बरतनी चाहिए? वो बताइए। पेशाब का लाभ होना, लाल होना, बहरापन होना, उसको कम सुनाई देगा, या फिर आंखों की रोशनी जो है उस पर असर पड़ता है, या फिर आपके पैरों में जो है सुन, या फिर आपका ऐसा लगता है कि हमारे जो पैर है वो सुन हो गए हैं, जम गए हैं, इस प्रकार से होता है। आंखों की रोशनी पर जो असर है उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। टीबी की हर दवा का एक खास जो है साइड इफेक्ट होता है। यह आँखों की नस को जो है नुकसान पहुँचा सकती है।
जिससे रंग पहचानने में आपको जो है परेशानी हो सकती है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है? इथाम्बुटोल का जो है ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और जो है धुंधलापन भी आ सकता है, जिससे बच्चों को जो ये दवाई है आपको सावधानी से देनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, ठीक है? जिसमें हम 2000 एमसीक्यू कराने वाले हैं आपको और उसकी कई क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप जाकर के जो है उनको ज़रूर देखें, ठीक है? हमारी क्लास रोज़ाना शाम 5 बजे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 341 है। सेक टेस्ट का उपयोग किस बात का पता लगाने के लिए किया जाता है? देखिए सेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। होता है ना कहते हैं शेक पी लीजिए मिल्क शेक ये, तो ये सेक का मतलब होता है हिलाना। क्या वैक्सीन एक्सपायर हो गई है? क्या वैक्सीन जमने से खराब हो गई है? क्या वैक्सीन में बैक्टीरिया है? क्या वैक्सीन असली है या फिर नकली है? ये पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए। देखिए, क्या वैक्सीन जमने से खराब हो गई है आपका ये पता लगाने के लिए किया जाता है। यह कोल्ड चेन का एक बहुत ही जो है तकनीकी टेस्ट होता है। यह जाँचने के लिए कि क्या फ़ीज़ सेंसिटिव वैक्सीन जो है आपकी वो गलती से जम गई है या नहीं, यह देखने के लिए। जैसे-जैसे आप डीपीटी, टीटी या फिर पेंटावेलेंट आपका या फिर एचपीवी इस प्रकार की जो वैक्सीन्स होती हैं वो। अगर वैक्सीन जमने से खराब हो गई है तो हिलाने के बाद जो है उसमें फटे दूध की तरह जो है गले नीचे बैठ जाते हैं थक्के से और जो पानी होता है वो ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों में 4D की जांच की जाती है, इसमें कौन-सा शामिल नहीं है? बताइए। डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी जन्मजात जो दोष होते हैं जैसे किसी को दिल में छेद है या फिर उसका होंठ कटा-फटा है या फिर उसको जो है मतलब उसका जो है नाक नाक का रास्ता जो है अजीब तरीके का है, इस प्रकार की कुछ हो जाती है बच्चों को बीमारी। उसके बाद में आप कहते हैं डिजीज़ जैसे बचपन की जो बीमारियाँ होती हैं वो या फिर आपकी डिफेंसिस जैसे आपकी बात करें पोषक तत्वों की कमी किसी बच्चे में हो जाता है मैरास्मस वगैरह ये सब चीज़ें और ड्रग्स जो आपकी नशीली दवाएँ, इसमें कौन-सा जो है शामिल नहीं है? बताइए। 342 का, बिल्कुल, बताइए। तो इसमें आपका जो नशीली दवाई या फिर ड्रग्स होता है, ये इसमें आपका शामिल नहीं होता है। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मुख्य फ़ोकस होता है क्या 4D आपका, ठीक है? इसमें क्या होता है आपके डिफेक्ट एट बर्थ जैसे होंठ जो आपके कटे-फटे होते हैं, दिल में छेद वगैरह होता है जैसे मैंने बताया, ठीक है? या फिर आपकी डिज़ीज़ जैसे आपकी त्वचा संबंधी रोग जैसे ओटाइटिस, ठीक है? बिल्कुल, ओटाइटिस मीडिया उसके बाद में आपकी एनीमिया, विटामिन ए की कमी, ये आपकी डिफेंसिस होती हैं और आपका डेवलपमेंट डिलेज़ होता है आपका जैसे बात करें डिले का मतलब क्या होता है आपका देरी होना, तो विकास में देरी यानी कि विकास जो है बहुत ही धीमी गति में जो है हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है आपका विटामिन ए की कमी का जो पहला निदानिक जो लक्षण है कौन-सा है? जो डॉक्टर देख लेता है, ये देख सकता है, रतौंधी है, कंजक्टाइवल जीरोसिस है या फिर आपका बिटोट स्पॉट है, या फिर आपका कॉर्नियल अल्सर है? बताइए। इनमें से कौन-सा आपका आंसर होगा? आपका इसमें आपका जो है कंजक्टाइवल जो आपका जेरोसिस होता है, वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे व्याख्या पहले व्याख्या देख लेते हैं। इसका फर्स्ट जो सिम्पटम होता है यानी कि पहला जो लक्षण होता है वह क्या होता है आपका रतौंधी यानी कि रात में जो है उसको देख कम जो है दिखना शुरू हो जाता है। और फर्स्ट साइन या पहला चिन्ह की बात करें तो डॉक्टर देखता है, ठीक है? वो होता है आपका कंजक्टाइवल जो आपका जेरोसिस होता है, आँख में जो सफ़ेद जो है धब्बे बन जाते हैं, ठीक है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इमरजेंसी आपका कंट्रासेप्टिव जो पिल होती है या फिर आपकी जो जैसे कि आपकी ईसीपी या फिर आपकी आई पिल, ठीक है? और या फिर आप अनवांटेड 72 ठीक है? इस प्रकार की जो असुरक्षित यौन संबंध के जो है कितने समय के भीतर लेनी चाहिए आपसे पूछा है। 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे? बताइए 344 का सही आंसर। 72 घंटे के अंदर, ठीक है? डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद व्याख्या कर लेते हैं इसकी। देखिए समय सीमा की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 72 घंटे या फिर आप 3 दिन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है? जितनी जल्दी ली जाए उतनी ज़्यादा जो है प्रभावी होती है। इसमें आपको जो है इसमें आपको जो है लिवोनोर्गेस्ट्रिल जो होता है, वो आपको क्या कहता है ओव्यूलेशन को रोकता है और गर्भपात की जो गोलियाँ हैं, वह नहीं होती हैं। ये सिर्फ़ गर्भ को ठहरने से जो है रोकती हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मधुमेह जो आपका होता है मधुमेह जो आपका होता है, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, उसके निदान के लिए आपका HbA1c टेस्ट की जो रीडिंग होती है, कितने होने पर मरीज़ को जो है उसको माना जाता है? यानी उसको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है? डायबिटी का उसको मान सकते हैं, बताइए 5.7 से कम या फिर 6% से कम या फिर 6.5 या इससे अधिक या फिर 10%? बताइए। ये आपका 6.5% या उससे अधिक आपका सी, सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 340 फेफड़ों में आपका जस से सॉरी फेफड़ों में आपका सर्फेक्टेंट जो आपका एक मुख्य कार्य क्या होता है इसका? बताइए, ऑक्सीजन सोखना होता है या फिर आपका एल्वियोली? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 346 फेफड़ों के जो आपके सर्फेक्टेंट होता है आपका, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को सोखना होता है, एल्वियोली को जो है पिचकने से रोकता है या फिर बैक्टीरिया को मारता है या फिर आपका जो बलगम जिसे बोलते हैं वो बनाने का काम करता है? बताइए। निम्न में से कौन-सा काम इसका होता है? बताइए सर्फेक्टेंट का। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका होता है आपका एल्यूविली जो होती है आपकी, ठीक है? इसको जो है पिचकने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, सर्फेक्टेंट आपका क्या होता है? फेफड़ों की जो छोटी थैली होती है उनमें पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है और ये जो है सतह के तनाव को जो है कम करता है, सरफेस टेंशन को, ताकि साँस छोड़ते समय जो फेफड़े हैं पूरी तरह से चिपके ना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपका प्लेसेंटा है और शरीर के कटे हुए अंगों का निपटान किस रंग की थैली में किया जाता है? लाल, पीला, नीला या फिर काली? बताइए। आपका पीला, किसमें? येलो, येलो, ठीक है? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पीली थैली शारीरिक जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है? उनको जो है डालने के लिए यूज़ की जाती है। इसे जो है भस्मीकरण किया जाता है, ठीक है? यानी कि जलाने का कार्य किया जाता है, रिसाइकिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन की कमी से बच्चों में होने वाला गंभीर मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध क्या कहलाता है? रिकेटस कहलाता है, क्रेटिनिज्म कहलाता है, बोनापन कहलाता है या फिर मैक्सिडेमा कहलाता है? बताइए निम्न में से क्या इसका सही आंसर होगा 348 का? बताइए 348 का क्या सही आंसर होगा? क्या होगा आपका? क्रेटिनिज़्म क्या होगा? क्रेटिनिज़्म, ठीक है? ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अगर गर्भावस्था या बचपन में आयोडीन की भारी कमी हो, तो बच्चा जो है मंदबुद्धि, गहरा जो कह सकते हैं एक प्रकार से बिल्कुल गूंगा, बहरा और छोटे कद का हो जाता है। यह जो है स्थायी नुकसान है, जिसे जो है बाद में ठीक कभी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महामारी विज्ञान में एंडेमिक जो होता है आपका उसका क्या अर्थ होता है? एंडेमिक बीमारी जो अचानक बहुत तेज़ी से फैले, बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए, बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र में लगातार मौजूद रहती हो या वह बीमारी जो जानवरों से इंसान में आए। क्या होती है आपकी जो बीमारी किसी विशेष क्षेत्र में लगातार जो है मौजूद रहती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, ठीक है? उसे एंडेमिक कहते हैं। इस बीमारी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो है एक खास इलाके में जो है हमेशा पाई जाती है, हमेशा रहती है। जैसे भारत में मलेरिया और गाइटर जैसी बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है? और एपिडेमिक होते हैं जब केस अचानक उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाए एकदम से, ठीक है? प्रकोप जिसे कह सकते हैं। और आपका पैंडेमिक होता है जब बीमारी कई देशों, महाद्वीप यानी कि महामारी के रूप में फैल जाए, जैसे आपका कोविड-19 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिशन परिवार विकास के तहत नवविवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन के लिए दी जाने वाली नई किट का क्या नाम है? बताइए शगुन किट, नई पहल किट, साथी किट या फिर आशा किट? इसका नाम है आपकी नई पहल किट, ठीक है? नई पहल किट, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यह एक विवाह उपहार जैसा बॉक्स है जो आशा कार्यकर्ता नवविवाहित जोड़ों को देती है। इसमें 2 कंडोम, नर जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ठीक है? एक तौलिया, कंघी, ठीक है? बिंदी और परिवार नियोजन समझने वाली बुकलेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीबी के इलाज में आइसोनियाडिन जो आपकी दवा होती है, वो उसके साथ में जो विटामिन बी6 क्यों दिया जाता है? ये आपसे पूछा है।
जिसको विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन भी इसको कहते हैं। बताइए, आइसोनिज़्ड आपके इसके साथ दवा के साथ क्यों जो है विटामिन बी6 दिया जाता है? ये आपसे पूछा है। टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए या फिर पेरिफेरल जो आपकी न्यूरोपैथी होती है, जैसे हाथ-पैर में झुनझुनाहट, नसों में कमजोरी को रोकने के लिए, दवा का स्वाद बदलने के लिए। देखिए, इसमें जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, उसको रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है? नुकसान क्या होता है? देखिए इससे पहले तो बात कर लेते हैं, आपका टीबी की जो है ये आपकी मुख्य दवा होती है, लेकिन शरीर में विटामिन बी6 की जो कमी होती है, उसकी उसे जो है कर देती है। इससे क्या होता है, आपको विटामिन बी6 की गोली इसके साथ में दी जाती है, जिससे जो है मरीज़ के हाथ-पैरों में जो है नसों में दर्द, जलन जैसी कोई शिकायत ना हो, ठीक है? इसे रोकने के लिए जो है मरीज़ को जो है 10 एमजी विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन की जो है दवाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति खाना खाते समय अचानक चौंक हो जाए, जैसे गले में खाना फँस जाना, ठीक है? तो उसे बचाने के लिए कौन-सी विधि अपनाई जाती है? सीपीआर विधि या फिर हेमलिच पैंतरा या फिर आपकी पीठ थपथपाना या फिर पानी पिलाना? बताइए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो आपको जो है हेमलिच पैंतरा जो है आपको अपनाना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है। जो आपका हेमलिच पैंतरा होता है, ठीक है? ये जो है इसमें मरीज़ के जो पीछे खड़े होकर के उसके पेट के ऊपरी हिस्से को ज़ोर से अंदर और ऊपर की ओर जो है दबाया जाता है। इससे हवा का दबाव बनता है और फँसा हुआ खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरा जो आपकी गर्भ निरोधक जो इंजेक्शन होता है, महिलाओं को कितने अंतराल पर लगवाना पड़ता है? बताइए, हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, साल में 1 बार? 3 महीने में, ठीक है? सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। व्याख्या देख लेते हैं, हालाँकि ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, याद करना है आपको, ठीक है? अंतराल अगर इस इंजेक्शन की बात करें, ये गर्भ निरोधक होता है, जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जो है उपलब्ध कराया जाता है महिलाओं को, ठीक है? इसे हर 3 महीने के बाद यानी कि 90 दिन में जो है लगवाना होता है और मांसपेशियों या फिर त्वचा के नीचे जो है लगाया जाता है। इसमें जो है आपका प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना महिला में जो रिलीज़ होता है, उसको जो है रोकने के लिए, उसकी वृद्धि को जो है निष्क्रिय करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की कौन-सी कोशिकाएँ हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है आपका HCl का निर्माण करती है? बताइए मुख्य कोशिकाएँ, पैराइटल आपकी कोशिकाएँ, म्यूकस कोशिकाएँ या फिर कुफर कोशिकाएँ? बताइए। आपकी जो पैराटाइल जो आपकी होती है ना कोशिकाएँ, उनसे पैराटाइल, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। पैराटाइल्स जो आपकी सेल्स होती हैं, ये जो है पेट की दीवार में होती है और HCl बनाने के लिए जो है ज़िम्मेवार है। अब HCl होता क्या है, बिना HCl के हमारे पेट में जो है खाना खाने का जो पाचन है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है? इससे हमारा पाचन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है उसके चक्र में आपका एम्प्लीफायर जो आपका होस्ट होता है, किसे माना जाता है? इंसान को, मच्छर को, सूअर को या फिर बत्तख को? बिल्कुल, आपका सूअर, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल नया। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है, जब मच्छर सूअर को काटता है तो सूअर के शरीर में जेई वायरस बहुत तेजी से जो है अपनी संख्या बढ़ा लेता है, ठीक है, एम्प्लीफायर करता है। उसके बाद में आपकी फिर दूसरा मच्छर जो है सूअर को काटता है, तो वह संक्रमित हो जाता है और फिर इंसान को काटता है, तो इंसान जो है इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी चक्र जो होता है आपका, डेमोग्राफिक जो सर्किल होता है, उसके अनुसार जो है भारत वर्तमान में किस चरण में है? उच्च स्थिरता, प्रारंभिक जो है विस्तार है या फिर देर से विस्तार है, कम स्थिरता है? बताइए। आपका सी, देर से जो है विस्तार यानी कि इस कैटेगरी में शामिल है। देख लेते हैं, जो आपका लेट एक्सपेंडिंग जो स्टेज है, इस चरण में मृत्यु दर जो है बहुत कम हो जाती है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण और जन्म दर जो है धीरे-धीरे बहुत कम होने लगती है। लेकिन जनसंख्या अभी भी बढ़ रही होती है, इसी जो है भारत जो है इसी चरण में वर्तमान समय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग चयन को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी आपका अधिनियम लाया गया था, किस बार लाया गया? ये आपको बताना, 1971, 1994, 2005 या फिर 2010? कब? 1994, कब? 1994, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं व्याख्या। ये कब लाया गया? 1994 में लाया गया था। इसका पूरा नाम आपका प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, ठीक है? इसका पूरा नाम
इसका पूरा नाम पीसीपीएनडीटी का पूरा नाम आपका प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक आपका टेकवीज़ एक्ट है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है, जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भ्रूण का जो लिंग है, उसको जाँचते हैं। जैसे अगर लड़की है तो उसको जो है आप अबॉर्शन वगैरह कराते हैं, तो इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे के जोखिम को मापने के लिए कमर-हिप अनुपात जो होता है आपका, का सुरक्षित मान पुरुषों के लिए कितना है? ये बिल्कुल फैक्चुअल नया क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर 1 सही है, ठीक है? 1 से कम होता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। डब्ल्यूएचआर यानी कि कमर की गोलाई, हिप की गोलाई, दिल की बीमारियों के खतरे को बीएमआई बेहतर बताता है। जैसे पुरुषों की लिए बात करें तो 1 से कम होना चाहिए, महिलाओं की बात करें तो 0.85 से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है आपके पेट की चर्बी को दर्शाता है। कमरे के तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर माँ का निकला हुआ दूध कितने समय तक जो है सुरक्षित रहता है? 1 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा या फिर 24 घंटा? कितना आपका 4 आवर, कितना? 4 आवर यानी कि आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? कामकाजी जो माताएँ होती हैं, अपना दूध निकाल कर रख सकती हैं। कमरे के तापमान पर 4 घंटे तक सुरक्षित रहता है, फ्रिज में 24 घंटे तक सुरक्षित। इससे जो है बच्चे को तब भी माँ का दूध मिल सकता है जब माँ घर पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में जो इंजेक्शन है लगाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन-सी है? बताइए। ग्लूटियल क्षेत्र होता है जिसे खुला कहते हैं, ठीक है? डेल्टॉइड होता है जिसे बाँह कहते हैं, या फिर आपका वाइटल लेट्रिसिस होता है या फिर पेट होता है। बिल्कुल, सी आपका, ठीक है? वास्टस जो आपका लेटरसिस होता है ना, वहाँ पर, यानी जो जाँघ का बाहरी हिस्सा होता है, वहाँ पर जो है वास्टर लेटरसिस आपका लगाया जाता है। तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक, कल फिर से जो है आप सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नई क्लास लेकर के, और आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तब भी कमेंट करें, अच्छी नहीं लगती है, कुछ कमी है, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।